गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आया हूँ, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई की याद दिलाने आया हूँ जिसे हर इंसान जानता तो है, लेकिन जीता बहुत कम है। और वह सच्चाई है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह केवल एक पंक्ति नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सार है, पूरी जिंदगी का सार है। जिस दिन इंसान इस सत्य को अपने हृदय में उतार लेता है, उसी दिन उसका अहंकार टूट जाता है और उसका डर समाप्त हो जाता है और जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। दोस्तों, सोचिए, हजारों साल पहले कितने राजा हुए, कितने सम्राट हुए, कितने सूरवीर हुए, कितने योद्धा हुए, कितने नेता हुए, कितने अभिनेता हुए, कितने बड़े बड़े 30 मार्का आए। दोस्तों, कितने सम्राट आए गए, कितने धनवान आए गए, कितने महान योद्धा हुए। आज वे कहाँ हैं? आज वे कहाँ हैं? कितना भी पद, कितनी बड़ी ओहदा, कितनी बड़ी पोजीशन, कितना बड़ा साम्राज्य जिनका था, आज वे कहाँ हैं? आज वे कहाँ हैं? जिनके बगैर तूती नहीं बोलती थी, जिनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था, आज वह कहाँ हैं? उनके महल रह गए हैं, उनके नाम इतिहास में रह गए हैं, लेकिन वे स्वयं चले गए हैं, वे स्वयं चले गए हैं। और एक दिन हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे, एक दिन हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। दोस्तों, मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है, मृत्यु जो है वो सबसे बड़ी गुरु है। हम सब अमर होने जैसा जीवन जीते हैं, हम सब लोग अमर होने जैसा जीवन जीते हैं। हम ऐसे लड़ते हैं, ऐसे ईर्ष्या करते हैं, ऐसे धन जोड़ते हैं, मानो हमेशा यहीं रहना है, मानो हमेशा यहीं रहना है। लेकिन मृत्यु हर दिन हमें याद दिलाती है, समय सीमित है, समय सीमित है। जो करना है अभी करना है, जो करना है अभी करना है। दोस्तों, राजा और रंक का अंत एक समान है, राजा और रंक का अंत एक समान है। मृत्यु कभी यह नहीं पूछती है कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, तुम कितने बड़े अधिकारी थे, तुम्हारे कितने बंगले थे, कितना बड़ा तुम्हारा बिजनेस था, कितनी बड़ी पोजीशन थी, कितना बड़ा साम्राज्य था, कितना बड़ा तुम्हारा ओहदा था, कितने बड़ी तुम्हारी शख्सियत थी। दोस्तों, मृत्यु तो केवल एक बात पूछती है, क्या तुमने इंसान बनकर जीवन जिया? क्या तुमने इंसान बनकर जीवन जिया? क्या इंसानियत का धर्म तुमने निभाया? क्या इंसान बनकर के तुमने जीवन जिया? राजा भी खाली हाथ गया, राजा भी खाली हाथ गया, रंक भी खाली हाथ गया, फकीर भी खाली हाथ गया, और हम भी खाली हाथ जाएंगे, हम भी खाली हाथ जाएंगे, हम भी खाली हाथ जाएंगे। फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर सब कुछ यहीं छूट जाना है, अगर सब कुछ यहीं छूट जाना है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है, लोगों के काम आना है, ज्ञान अर्जित करना है, चरित्र बनाना है, अपने कर्मों से दुनिया में सकारात्मक प्रभाव छोड़ना है। यही वास्तविक सफलता है, यही जीवन की रियलिटी है, यही जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, सबसे बड़ी भूल इंसान क्या करता है? हम पूरी जिंदगी कमाने में लगा देते हैं, हम पूरी जिंदगी कमाने में लगा देते हैं, लेकिन जीना भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं। हम रिश्तों को समय नहीं देते हैं, माता पिता के समय नहीं देते हैं, बच्चों के साथ नहीं बैठते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है, जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। दोस्तों,
अब आज से क्या बदलें? आज से क्या बदलें? आज से 3 संकल्प लीजिए। आज से 3 संकल्प लीजिए। पहला संकल्प, हम हर दिन ऐसे जिएं, हम हर दिन ऐसे जिएं मानो यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। और दूसरा, किसी से नफरत लेकर मत सोइए, किसी से नफरत लेकर के मत सोइए। क्षमा करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह आसान बना लिया, किसी से मांग ली माफ़ी, किसी को माफ़ कर दिया दोस्तों। और दूसरा हो गया कि किसी से नफरत लेकर नहीं सोना है, क्षमा करना सीखना है। और तीसरा संकल्प है, ऐसा काम कीजिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके अच्छे कर्मों को याद रखें, आपके जाने के बाद भी लोग आपके अच्छे कर्मों को याद रखें। दोस्तों, अंत में मैं आप सभी लोगों से यही आह्वान करता हूं और यही गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, एक दिन हमारा नाम भी केवल तस्वीरों में रह जाएगा, एक दिन हमारा नाम भी केवल तस्वीरों में रह जाएगा। लोग कहेंगे यह बहुत अच्छे इंसान थे, यह बहुत अच्छे इंसान थे, या इनके पास बहुत पैसा था। निर्णय आज आपके हाथ में है, फैसला लेना आपके हाथ में है। आप अपने पीछे दौलत छोड़ना चाहते हैं या प्रेरणा? आप अपने पीछे क्या छोड़ना चाहते हैं, दौलत या प्रेरणा? दौलत या प्रेरणा? महल छोड़ना चाहते हैं या महान चरित्र? महल छोड़ना चाहते हैं या महान चरित्र? याद रखिए, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसलिए अहंकार मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए। तीनों लोकों का जीतने वाला भी आज इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अहंकार मत कीजिए। समय का सम्मान कीजिए, समय का सम्मान कीजिए। रिश्तों को संजोइए, सेवा कीजिए, सीखते रहिए। जो पोजीशन, जो पद, जो ओहदा मिला है उसकी इज्जत रखिए, क्योंकि आप नहीं भी रहेंगे वो पोजीशन भी आपकी नहीं रहेगी, लेकिन आप किस रूप में याद किए जाएंगे वो आपको सोचना है। दोस्तों, सेवा कीजिए, सीखते रहिए और ऐसा जीवन जी करके जाइए, ऐसा जीवन जी करके जाइए कि आपके जाने के बाद भी आपकी अच्छाइयाँ लोगों के दिलों में जीवित रहें। आपके जाने के बाद भी आपकी अच्छाइयाँ लोगों के दिलों में जीवित रहें, लोगों के दिलों में जीवित रहें। दोस्तों, अंत में हम सब मिलकर के संकल्प लें, हम सब मिलकर के संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, अपने आप से कमिट करें कि मैं हर दिन को अंतिम दिन की तरह सार्थक बनाऊंगा, मैं हर दिन को अंतिम दिन की तरह सार्थक बनाऊंगा। मैं धन से पहले चरित्र कमाऊंगा, मैं धन से पहले चरित्र को कमाऊंगा, मैं धन से पहले चरित्र को कमाऊंगा। मैं लोगों के जीवन में प्रकाश बनूंगा, मैं लोगों के जीवन में प्रकाश बनूंगा, लोगों के जीवन प्रकाश बनूंगा। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि जाने के बाद भी मेरे कर्म जीवित रहें। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि जाने के बाद भी मेरे कर्म जीवित रहें। कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ये जिंदगी है 2-4 दिन की, किसी के काम आना सीख ले, किसी के काम आना सीख ले, किसी के काम आना सीख ले। क्योंकि सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा। हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका। क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा, क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो ये विषय है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, इसको अगर आपने समझ लिया, जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी, जीवन की दृष्टिकोण, जीवन का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए इसको अपने दिल में उतार लीजिए और अपने आप को एक जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करिए। इसलिए याद रखिए,
धन पद और प्रसिद्धि यही रह जाते हैं, धन पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, लेकिन आपके कर्म और आपका चरित्र ही आपकी सच्ची पहचान बनते हैं, सच्ची पहचान बनते हैं। धन पद और प्रसिद्धि यहीं रह जाते हैं, लेकिन आपके कर्म और आपका चरित्र ही आपकी सच्ची पहचान बनते हैं, आपकी सच्ची पहचान बनते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।